अमेरिका ने रूसी मिग 25 के मुकाबले पर F-14 टॉम कैट को बनाया था, लेकिन इसे 2006 में रिटायर कर दिया गया था। ये तैयारा सिर्फ अमेरिका और ईरान के ही ज़ेर इस्तेमाल रहा था और ईरानी एयरफोर्स अभी भी इन तैयारों को इस्तेमाल कर रही है। 1974 में पहली मरतबा मंज़िल आम पर आने वाला ये तैयारा अमरीकी बहरिया के हवाले किया गया था और ये उस दौर का इंतहाई जदीद तरीन और सबसे भारी फाइटर जेट जो अमरीकी एयरफोर्स का हिस्सा बना। बरतानिया, जर्मनी और अमेरिकी नेशनल गार्ड्स ने इस तैयारे को इसके साइज़ और इसी देखभाल की लागत के बायस खरीदने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी बहरिया ने इन तैयारों को मिग-21 और मिग-25 के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए बनाया था और जब भी इनका आमना-सामना हुआ, कोई ख़ातिरख़्वाह रिज़ल्ट नहीं निकला। ये उस दौर का जदीद तरीन तैयारा था जो एक वक्त में कई टारगेट्स को ट्रैक कर सकता था और उस वक़्त 1974 में इसमें बीवीआर की सलाहियत जो है वो मौजूद थी, जो दुनिया में चंद 1-2 ममालिक के पास थी, जिसमें मिग-31 भी शामिल था। इस वजह से ये तैयारा डॉग फाइट और छोटे क्रूज़ मिसाइल को भी ट्रैक कर सकता था और टारगेट करने में बहुत जो है वो तेज़ी दिखाता था। इसलिए इसको काफ़ी अरसे तक यानी 1974 से 2006 तक इस्तेमाल किया गया। हालाँकि इसमें कई मसाइल जो थे वो अमरीकी बहरिया को दरपेश रहे हैं। इन सलाहियतों के बावजूद भी ये तैयारा कई मसाइल का सबब रहा। अपने वज़न और सलाहियतों के बावजूद ये तैयारा 2006 में रिटायर करना पड़ा। हालाँकि इसके 1 साल बाद आने वाला F-15 स्ट्राइक ईगल अभी भी ज़्यादातर जो ममालिक हैं उनमें ज़ेर इस्तेमाल है और मार्केट में उसकी बड़ी अच्छी डिमांड है और उसकी नई साख जो है F-15EX ईगल 2 2060 तक सर्विस के काबिल बनाई गई है। F-14 टॉम कैट के इंजनों में काफ़ी मसाइल थे और ये अमरीकी दफाई नुमाइंदों का कांग्रेस में ये कहना था कि ये तैयारा इंजन और रडार्स की वजह से ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। दूसरी तरफ ईरानी फ़ज़ाइया के तहत इस तैयारे की ईरान में बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल हुई और ईरानी फ़ज़ाइया का दावा है कि ईरान जो है वो F-14 के बगैर नामुकम्मल था और F-14 तैयारों ने इराकी फ़ज़ाइया को जो नुकसान पहुंचाया वो कोई और तैयारा नहीं पहुंचा सकता था। इराकी मिग-21, मिराज F-1, SU-25 और दीगर तैयारे जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो F-14 की नज़र हुए और कहा जाता है कि ईरान ने दावा किया था कि उसने कुल 163 इराकी तैयारे गिराए, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं वो F-14 टॉम कैट की नज़र हुए। और बल्कि ये भी एक बड़ी हैरत अंगेज़ हकीकत है कि उनके एक पायलट ने 11 तैयारे जो हैं वो F-14 को उड़ाते हुए गिराए इराक के। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरी तरफ अमरीकी पायलट जो थे वो F-14 के तैयारों की नताइज से मुतमईन न थे। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह के पाकिस्तान में F-86 ज़ेबर तैयारे जो हैं वो बड़े ही कामयाब रहे थे और उन्होंने इंडिया की जो फ़ज़ाइया थी उसकी कमर तोड़ कर रख दी थी। जबकि अमेरिकन फ़ज़ाइया में इन तैयारों को बहुत मुख्तसर वक्त के लिए जगह दी गई थी और उनको ये तैयारे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे। तो ये बहरहाल पायलट की इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कारकर्दगी शामिल होती है। सर जंग के इस दौर में F-14 और F-15 रूसी मिग-25 और मिग-31 को काउंटर करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो एक भी इराकी मिग-25 तैयारा ना गिरा सके। रूस ने जब अपने जदीद मिग-31 तैयारों को फेज़ एडी रडार, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एडी रडार लगाया तो उस वक्त सिर्फ रूस के पास ये टेक्नोलॉजी थी, जिस वजह से अमेरिका को काफ़ी खौफ का सामना रहा क्योंकि उसके पास इसकी ट्रैकिंग के लिए कोई भी काउंटर मेजर नहीं थी। तमाम अमरीकी तैयारे मिग-31 के सामने बेबस हो गए थे। F-14 टॉम कैट को बदल कर उनकी जगह पे FA-18 हॉर्नेट जो है वो लाया गया था और उसका मकसद बुनियादी तौर पर ये नहीं था कि उसका मुतबादल मिल गया है उनको, बल्कि मकसद ये था कि एक कम कीमत और हल्का तैयारा लाया जाए जो कि अखराजात को भी कंट्रोल कर सके। और F-14 को फार करने का सबसे बड़ा मसला ये था कि उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है और FA-18 हालांकि नया तैयारा है, उसकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो F-14 टॉम कैट से आधी से भी कम है। आज भी रूसी मिग-31 हथियारों ने यूक्रेन में तबाही मचाई हुई है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है और यूक्रेन की फ़िज़ाओं में मिग-31 हथियारों ने अमेरिकी तैयारों और मिसाइलों को मुकम्मल तौर पर जो है वो फ़ारग कर कर रख दी है।